हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा। सबसे पहले जो नवी पेपर पैटर्न होने वाली है 70 मार्क के अकॉर्डिंग उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क का थियरिकल टॉपिक पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, इस बार की एग्जाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन क्या रहने वाले, इन सबको लेकर मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला। तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, इसे एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। अब हमारा एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला, जो पहले हुआ करता था, बट थोड़ा सा पेपर पैटर्न में चेंजेस है। अब हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन में जो मार्किंग में बताना चाहूंगा, टोटल 14 रहने वाले हैं। टोटल एक एक क्वेश्चन के इक्वल 14 मार्क रहेंगे और इस तरह से 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके 70 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। अब हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क के क्या हो सकते हैं वो समझते हैं। तो देखिए, हमको यूनिवर्सिटी की ओर से 3 ऑप्शन बताए गए। 14 के ओर में 14 एक एक पूछ कर वो कवर कर सकता है, या तो 14 के ओर में 2 क्वेश्चन 7 के पूछ के कवर करेगा, या तो 7 के ऑप्शन में 2 7 हम तीनों में से इस सब्जेक्ट में इकोनॉमी के अंदर क्या अप्लाई हो सकता है आपके सेमेस्टर 1 में वो समझ लेते हैं। मुझे जो 90% लगता है कि यही फॉर्मेट से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 14 कवर कर सकता है, क्योंकि अब आपका 7 के टॉपिक ज्यादा है। वैसे तो पहले 14 में पूछा जाता ही था, मोस्ट ऑफ यही होते थे, बट अब टॉपिक चेंज हो गए, नए टॉपिक ऐड हो गए। तो मुझे जो लगता है कि आपका एक क्वेश्चन 14 मार्क का रहेगा और दूसरे 2 क्वेश्चन ऑप्शन में 7 के रहेंगे। चाहिए तो वो किसी एक क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ चांसेस है कि हर एक यूनिट में वो सेम वाइज पूछ सकता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 14 का, या तो फिर ऑप्शन में चले जाना है 2 7 को। आपको देखना है कि किस में आपको ज्यादा लिखना आ रहा है, ठीक है। चारों क्वेश्चन के अंदर सेम रह सकता है, बाय चांस किसी क्वेश्चन में चेंज करना है, 14 करना तो कर भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग तैयारी हम करेंगे। अब क्वेश्चन 5 की बात करें तो उसका आईएमपी और स्ट्रेटेजी भी समझाने वाला, ठीक है। मार्किंग आई होप क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन 5 में हमको 3-4 ऑप्शन बताए, बट मुझे लगता है इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमको 99% एमसीक्यू ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब एमसीक्यू के अंदर आपको बता दूं, एक एमसीक्यू के मार्क रहने वाले 2 मार्क रहेंगे, और 2 के अकॉर्डिंग आपको 7 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 12 जितने दिए गए होंगे, तो 12 में से 7 पहले वो लिखना जो आपको आते हैं। नंबर का कोई इंपोर्टेंस नहीं, आगे पीछे चलेगा। स्टार्टिंग के साथ वो लिखो जो आपको आते हैं, जिससे 2 मार्क के अकॉर्डिंग 14 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा उसके बाद लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 5 की तैयारी का समझने तो समझा है, तो आपके पास बुक होगी, गुजराती यूनिट की बुक, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। आपको हर एक यूनिट के अंदर एमसीक्यू दे दिया गया। अब देख रहे हो एमसीक्यू दिया गया, यही एमसीक्यू सबसे पहले टारगेट करना है, ठीक है। ये एमसीक्यू सबसे पहले करने, इतने एमसीक्यू करेंगे, मुझे लगता है कि आपको 7 जितने एमसीक्यू तो हर एक यूनिट में से करोगे ना तो मिल ही जाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दीजिएगा। टाइम बच जाता तो पिछले 1-2 पेपर के भी आप देख सकते हो ना, इतने भी इनफ है। क्वेश्चन 5 की तैयारी कर सकते हो, और 14 मार्क अगर आप कवर करते हो ना तो 70 में से आपको 25 लाने पड़ते हैं। तो 14 के अकॉर्डिंग आपको 50% पासिंग यहीं पे हो जाता है, तो इसको प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा, ठीक है। जो लास्ट टाइम स्टडी करते एक दिन पहले, वो पहले कीजिएगा, 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर हम आईएमपी देखते हैं तो स्ट्रेटेजी, तो ध्यान से सुनिएगा। अब हमारी जो बुक है 2022 के अंदर चेंज हो गई, पिछले साल से अभी चेंज हो गई। पुराने टॉपिक जरूर है, लेकिन कुछ नए टॉपिक भी ऐड कर दिए गए। ये याद रखिएगा, जो बुक है हमारी चेंज हुई है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड किया यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट सिलेबस, जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगी 2022 से लेकर 23, ठीक है। देखिए, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमी का टॉपिक है, सूक्ष्म लक्ष्य। इसी में अंदर हमारे पास हर एक यूनिट के अंदर थोड़े नए टॉपिक ऐड हो गए। तो प्लीज गुजराती वाले की बुक है, लेकिन इंग्लिश वाले अपने बुक रखिएगा, मैं पॉइंट टिक कर लूंगा, आप उसमें से वो स्टडी कर लीजिएगा। आईएमपी की मैं बात करता हूं तो देखिए, अब नए टॉपिक ऐड हो गए, जैसे मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग होगा, तो मुझे जो लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आईएमपी दे रहा हूं। पहले मैं आपको एक आईएमपी देना चाहूंगा हर एक यूनिट में से। मुझे लगता है 3 में से कोई एक क्वेश्चन वो हो सकता है, पहले वो आईएमपी देता हूं। उसके बाद एक्स्ट्रा आईएमपी दूंगा जो नए टॉपिक ऐड हुआ उसमें से। पहले पुराने टॉपिक में से मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूंगा, पॉइंट बताऊंगा, आप अपने पास टिक कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर देखिएगा 8, पॉइंट नंबर 8 रीड नहीं कर रहा हूं, समझिएगा। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, इस यूनिट में से पहले 2 करने हैं, फर्स्ट 2 ये करना है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा बताने वाला जो करना ही आपको, नए टॉपिक ऐड हुए उनमें से। यहां पर आपको बता दूं पॉइंट नंबर 1 पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 ये ओल्ड टॉपिक का बता रहा हूं, नए टॉपिक ऐड हुए उसमें से अभी मैं नहीं बता रहा हूं। यूनिट नंबर 3 में से आपको जो पढ़ना है, पॉइंट नंबर 2, जो इसका पॉइंट नंबर 2 इंग्लिश वाले अपना बुक रखने हैं तो कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 5 का टॉपिक करना है। इसी की जैसा सेम टू सेम हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है और 7 है, ठीक है। यहाँ 4 टॉपिक हुए, लेकिन वो 2 टॉपिक समझ चुके, दोनों साथ साथ में आते हैं, साथ में 14 में करके पूछा जाता है इसके लिए।
उसका यूनिट नंबर 4 के अंदर देखिए ये सारे टॉपिक नए हैं, न्यू ऐड हुए, पुराने सिलेबस में थे नहीं, सिर्फ नीचे के 4-5 क्वेश्चन थे। तो पुराने में से पहले बता रहा हूँ, यहाँ पॉइंट नंबर आपको 14 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पॉइंट नंबर 14 पढ़ लेना, देख लीजिएगा, इंग्लिश सिलेबस बुक रख के टिक कर लेंगे। और पॉइंट नंबर 12 और 13, क्योंकि दोनों को मिला के साथ में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ साथ में ही आता है। तो ये जो मैंने बताया ओल्ड में से बताया, ठीक है, मतलब ये है सिलेबस में, पर ये क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। इसमें से बाय चांस इन तीनों में से एक तो मिल ही जाएगा, मुझे जो लगता है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर। और नए में से भी आईएमपी बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको 2 तो करनी है। 14 में अगर वो मिल गया जो मैंने बताया तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन 7 के अकॉर्डिंग समझते हैं अभी और टॉपिक कौन से पढ़ने चाहिए जो नए टॉपिक है। तो ऊपर के जो 6 टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है, जो हमारे अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, उसमें से मुझे लगता है 2 या 3 तो पढ़ने चाहिए। टॉपिक नंबर 2, 3, 4 क्लियर है आपको। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में पॉइंट नंबर 14 ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मैंने टिक किया, या एक्स्ट्रा नहीं, इतने कम से कम करने ही पड़ेंगे आपको। उसका यूनिट नंबर 2 के अंदर समझिएगा, मैंने 1 तो टिक किया, उसका जो नया टॉपिक आया उसमें से जो हमारा पॉइंट नंबर 4, 5, ऐसे तो 6 भी आपको ले लेना चाहिए, 14 में करना, तीनों को साथ में इन्वॉल्व करेगा। पर 4, 5 पहले मैं आपको दे रहा हूं। उसका पॉइंट नंबर 7, ठीक है, इतना आपको कर लेना है। यूनिट नंबर 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां पे पॉइंट नंबर 2 तो दिया ही, पॉइंट नंबर 3 भी पढ़ लीजिएगा साथ साथ में, पॉइंट नंबर 3। उसके बाद यहाँ पर जो नया टॉपिक ये ऐड हुए उसमें से पॉइंट नंबर 9, जो पॉइंट नंबर 9 दिख रहा है आपको, वो पढ़ लेना है, इज इनफ है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 के अंदर ये सारे नए टॉपिक ऐड हुए, इसमें से ऊपर सारे में से थोड़ा थोड़ा परिभाषा व्याख्या समझने से बेटर में इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वैसे तो, फिर भी जो बड़े लॉन्ग में हो सकता है पॉइंट नंबर 9 का टॉपिक, पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11, ये जो 3 टॉपिक है वो थोड़े लेंथी, इनमें से 7 मार्क का पूछना बहुत ईजी रहेगा। तो ये 3 टॉपिक नए मैंने ऐड किया। आई होप मैंने पहले पुराने टॉपिक में से मैंने कुछ आईएमपी बताया, फिर नए जो टॉपिक ऐड हुए उसमें से कुछ टॉपिक बताया। ये मैं जो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ इसमें से होने के चांसेस है ही, बट एक्स्ट्रा टाइम बचे तो अपने बेस पर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर पढ़ लीजिएगा। नया सिलेबस है, पहली बार आ रहा है, कुछ नए टॉपिक ऐड हुए, तो किस तरह से पूछा जाए वो कह नहीं सकते, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस के उसका आपको एमपी दिया। अब हम लोग स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं कि कौन सा ईजी रहेगा। सबसे पहले अगर पढ़ना है तो कौन सा क्वेश्चन में आपको जाना चाहिए जिसके अंदर पढ़ना आसान है, कि उसमें आपको ग्राफ आलेख भी देखने को मिलता है, आकृति बना के पूछा जाता है और बनानी पड़ती है। तो इजी जब मुझे लगता है ना, जिसमें कम से कम मुझे लगता है वो क्वेश्चन होंगे, वो यूनिट नंबर 3 है। जो मैंने आईएमपी बताया ना, मुझे लगता है यूनिट नंबर 3 में जो मैंने आईएमपी बताया उसमें से आपका काम हो जाएगा, इसलिए मैं उसको इजी बोल रहा हूँ, ठीक। तो इसी आईएमपी में से निकलने के चांसेस 90% है, इसलिए वो पढ़ लेना। दूसरा जो मुझे लगता है जो एक क्वेश्चन गारंटीड होगा यूनिट नंबर 4 में से, जो मैंने नीचे आपको 3 क्वेश्चन बताया ना, उसमें से एक होने के चांसेस ज्यादातर है, इसलिए यूनिट नंबर 4, ठीक है। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 की मैंने बात की, ये 2 पहले पढ़ लीजिए, मेरा एमपी के बेस पर आपका काम हो सकता है, जो हमारा 14 मार्क कवर करना है। ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 और 2 भी अपनी मर्जी से रेडी कीजिएगा, मैंने जो दिए वो पहले पढ़ना है और एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से आप रेडी कर सकते हो। आई होप आपको एमपी को लेकर रेडी हो चुका होगा। स्ट्रेटजी में सबसे पहले यूनिट नंबर 3 पढ़िएगा, फिर यूनिट नंबर 4 पढ़िएगा। और एमसीक्यू की बात करा तो मैंने कहा बुक में से जितने दिए वो पढ़ लीजिएगा, और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा विजी स्टूडेंट, वहां पर आपको फ्री में एमसीक्यू देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। उसकी टेस्ट भी दे सकते हो या पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका है, थोड़ा मैंने फटाफट स्पीड में बताया। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पर आपकी अपडेट की जाती है जो लेटेस्ट रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।